सारी दुनिया पे हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं फहरिस्त को आगे बढ़ाता हूँ। मैं कब्ल अज़ीम की जो है शोरा किराम की फहरिस्त को आपके दरमियान तकसीम करूँ, लेकिन हमारे स्टेज पर एक मोतबर शख्सियत जिनके हवाले जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम चल रहा है, और अगर उनकी ज़बानी जो है खुतबा सदारत न सुना जाए तो यकीनन ये प्रोग्राम बिल्कुल अधूरा और नाक़िस समझा जाएगा। इस वक्त मैं तन्हा नहीं बल्कि पूरे मजमे के साथ हज़रत वाला से हरफ़ इल्तिमास कर रहा हूँ कि वहाँ से यहाँ तक आने की ज़हमत फरमाएं और खुतबा सदारत जो है आज की इस महफिल का अपने जो है मुबारक ज़बान से फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह, रवाहु तिर्मिज़ी। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ शुअरा व सामिईन इज़ाम, आप हजरात ने इस प्रोग्राम का इश्तिहार देखा जो 2 हिस्सों में तकसीम है। इसके पहले आपने हजरत मौलाना शमीम हनफी साहब से उनकी तकरीर समाअत फरमाई। उन्हें सवेरे जाना था। शुअरा किराम तशरीफ ला ही चुके हैं। आपका यहाँ तशरीफ़ लाना और अपने राहतो आराम को कुर्बान करके इस जलसे में शिरकत करना, यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल ताजदार हरम ज़ुल मजद वल करम खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत है। आपने अपनी नींद को कुर्बान किया। आपने ज़हमत फरमाकर इस प्रोग्राम में शिरकत की। यकीनन सीरतुल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपको मोहब्बत है। और आप ही नहीं, जितने भी दुनिया में कलमा पढ़ने वाले हैं, जो अल्लाह ताला को एक मानते हैं और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानते हैं, उन्हें यकीनन अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत, पाक मोहब्बत, ऐसी अजीम शख्सियत कि अगर अल्लाह तबारक व तआला को आपकी खिलकत मंजूर न होती और आपको दुनिया में भेजना अल्लाह ताला को मंजूर न होता तो शायद ये कायनात वजूद में न आती। ऐसी अजीम शख्सियत जिसे खालिक़े कायनात ने बनाया और उसे दुनिया में उस वक्त भेजा जब ये दुनिया कुफ्र और जलालत की अंधेरे में गर्क थी। कुफ्र और शिर्क का दौरा था। अल्लाह ताला का नाम लेने वाला कोई नहीं था। हर जुल्म कमजोरों पर किया जाता था। तमाम बुराइयां, बद अखलाकियां
उस मुआशरे में बिल्कुल आम थी। दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे वक्त में खातिमुन नबीयीन, खातिमुर रसूल, महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअसत इस दुनिया में कुफ्र और शिरकत की जुल्मत को दूर करने के लिए और दुनिया में ईमान और कुरान के नूर को आम करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको भेजा। आपने आकर जो मेहनत की और सहाबा की जो मुख्तसर जमात तैयार हुई, सहाबा को आपसे कितनी मोहब्बत थी उसको आप छोड़िए। ये देखें हम कि खुद अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब नबी से कितनी मोहब्बत थी। आप अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए मक्के की गलियों में फिर रहे हैं, मिना की वादियों में घूम रहे हैं, कभी ताइफ पैदल जा रहे हैं, कभी दूसरी जगहों पर आप दावत इस्लाम के लिए पहुंच रहे हैं। उधर कुफ्फार मक्का आपकी शख्सियत को नहीं पहचानते, अगरचे उन्होंने आपका बचपन देखा था, आपका लड़कपन देखा था, दौरे जवानी देखा था, आपके अखलाक से मुतासिर थे, लेकिन जहां 360 माबूदों की परस्तिश हो रही हो, ऐसे माहौल में जो शख्स एक अल्लाह के माबूद होने की दावत दे रहा हो, तो सारा मक्का आपसे बरहम हो गया, आपकी खूबियों का मुनकिर हो गया। कोई आपको देखकर हंस रहा है, कोई आप पर ताने कस रहा है, कोई आपको जादूगर कह रहा है, कोई आपको शायर कह रहा है, और कोई तो आपको पागल भी कह रहा है। दोस्तों और बुजुर्गों, आपके नाजुक दिल पर क्या उस वक्त गुजर रही होगी जब आप ऐसे ही लोगों को जहन्नम की तपिश और उसकी जलन और जहन्नम में जाने से बचाने के लिए जब आप उनके पास जा रहे हैं और उसको अल्लाह ताला से उनका रिश्ता जोड़ रहे हैं, उन्हें जहन्नम से बचाने की दावत दे रहे हैं, और वो लोग आपके साथ जो बुरा सलूक कर रहे हैं, आपका कोई गमखार नहीं, आपका कोई हमदर्द नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था। ऐसे वक्त में दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला आपकी तसल्ली और आपको तशफ़ी के लिए, आपके सब्र और दिलासे के लिए कुरान की आयतें नाजिल फरमाता था। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन, कभी अल्लाह ताला की तरफ से आयत उतर रही है, लअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा, इनके पीछे आप अपनी जान को हलाक कर डालेंगे अगर ये लोग आप पर ईमान नहीं लाते। दोस्तों और बुजुर्गों, कुफ्फार मक्का में बड़े बड़े शायर थे, बड़े बड़े कसीदा खां थे, उनको अपनी जुबान पर नाज था, अपनी अरबी दानी पर वो इतराते थे और अपने अशार के जरिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजम्मत करते थे, हज्व करते थे, आपकी बुराई बयान करते थे। किसकी मजम्मत? ऐसी शख्सियत की जिनसे अफजल, जिनसे बेहतर और जिनसे ऊंचा, जिनसे ऊंची कोई जात नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात। कुछ लोग जब आपके हल्क़े इरादत में शामिल हो गए, कुछ लोग ईमान में जब दाखिल हो गए, उन मोमिनीन में, उन सहाबा में भी कुछ शुआरा थे, ऐसे शायर कि आज हमें उनकी शायरी पर नाज है,
उनमें आप हजरत हस्सान इब्ने साबित को ले लीजिए, काब इब्ने मालिक को ले लीजिए, काब इब्ने ज़ुहैर को ले लीजिए, हजरत खंसा को ले लीजिए। ये वो सहाबा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में शायर थे और उनकी शायरी बड़ी ऊंचे दर्जे की शायरी थी। ये कैसे मुमकिन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बुराई बयान कर रहा हो और सहाबा उसको सुनकर खामोश हो जाएं। जब आपने मदीना मुनव्वरा हिजरत की, इधर कुफार मक्का और दूसरे लोग आपकी शान में जो मजम्मत करते थे वो अशार आप तक पहुंचते थे, सहाबा तक वो शायरी पहुंचती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से बड़े ऊंचे दर्जे के शायर हजरत हस्सान इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप इनकी शायरी का जो उन्होंने मेरी मजम्मत की है, आप शायरी के अंदर उनका जवाब दीजिए। और आपने ये दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, ऐ अल्लाह हजरत हस्सान इब्ने साबित की मदद फरमाइए जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए। अब आप देखिए, शुआरा का ये मजमा है, आप शायरी सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं और मैं दौर नबवी के उन शायरों का तज़किरा कर रहा हूँ जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से मदह तौसीफ के अल्फाज निकले हैं। जो लोग मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा चुके हैं, उन्होंने मस्जिद नबवी में कदम रखा होगा तो मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा। वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मिंबर हजरत हस्सान इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रखा गया था और आपने फरमाया था इस मिंबर पर बैठकर उन काफिरों की बातों और उनकी शायरी का जवाब दीजिए। दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत हस्सान इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का दीवान आज भी मौजूद है। आज कुतुब खाने में आप जाएंगे तो हजरत हस्सान इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का दीवान मिलेगा, उनकी शायरी मिलेगी। उनकी शायरी का एक शेर आपकी नजर करता हूँ। उन्होंने अरबी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, उन काफिरों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए फरमाया, हजौत मुहम्मदम बर्रन हनीफा, हजौत मुहम्मदम बर्रन हनीफा, रसूलुल्लाह शैमतुहुल वफाउ। तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुमने मजम्मत की। जो नेकोकार हैं और बातिल से मुंह मोड़ने वाले हैं, अल्लाह के रसूल हैं और वफा करना उनकी फितरत में दाखिल है। तुम ऐसी शख्सियत पर कीचड़ उछालते हो। ऐसी शख्सियत पर कीचड़ उछालने का मतलब ये हुआ कि कोई शख्स आसमान पर निकले हुए उस रोशनी देने वाले सूरज को देखकर जलता हो और जलकर उसकी तरफ थूक फेंके और थूक दे। जाहिर बात है उसका यह थूक ये सूरज पर नहीं पहुंचेगा बल्कि खुद उल्टा उसके मुंह पर आकर के गिरेगा। और फिर फरमाया, फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्ज़ी लिइर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम वफ़ाउ। बिलाशुबहा मेरे माँ बाप और मेरी इज्जत तुमसे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत बचाने के लिए ढाल है। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरा घराना आप पर कुर्बान हो। अगर कोई आपको तकलीफ पहुंचाने आएगा, हम आपकी हिफाजत के लिए ढाल बन जाएंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त कम है वरना मैं दिखाता कि कितने अरबी शुअरा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नात कही है, आपकी तारीफ और तौसीफ कही है। और आपने हजरत हस्सान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शायरी पर इनाम से नवाजा है। आपने अपनी चादर पे हजरत हस्सान इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए पेश फरमा दी है। हदीसों में इसका तज़किरा है। दौर जाहिलियत के शुआरा का तज़किरा होता था, उनकी शायरी पेश की जाती थी। आप उस मजलिस में मौजूद रहा करते थे और कभी कभी आप
हंसी वाली बात पर आप हंस भी दिया करते थे, लेकिन जहां कुछ ऐब की बात हुआ करती थी आप उसकी इस्लाह कर दिया करते थे। दोस्तों और बुजुर्गों, नात कहना ये बच्चों का कोई खेल नहीं है। नात कहना अपने मोहब्बत और अकीदत के जज्बे का इजहार है। अपने मोहब्बत का नजराना हम शायरी के जरिए से पेश करते हैं, लेकिन इंसान मोहब्बत में कभी कभी गुलू कर जाता है, कभी हद से आगे बढ़ जाता है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मोहब्बत में हम गुलू की वजह से आपके मकाम को अल्लाह ताला के मकाम तक अगर पहुंचा दें, तो दोस्तों और बुजुर्गों, उलमा ने लिखा है कि नात गोई ये दो धारी तलवार है। अल्लाह ताला की शान में हम जो कुछ चाहे कह सकते हैं, उनकी तारीफ में, उनकी तौसीफ में, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बा मोहम्मद होशियार, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जहाँ जिक्र आएगा हमें अपने अकीदे की हिफाजत करनी जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुझे मेरे मकाम से ऊंचा न बढ़ाओ, जिस तरह से ईसाइयों ने, जिस तरह से यहूदियों ने अपने नबी की शान में गुलू करते हुए उनको खुदाई के दर्जे तक पहुंचा दिया। अगर कोई शख्स अपनी शायरी में ये कहता है कि हमें नबी के दरबार से जाकर सारी मुरादें मिल जाती हैं और हमारे सारे मसाइल हल हो जाते हैं, ये दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि अल्लाह ताला के दरबार में जाकर हमारे सारे मसाइल हल होते हैं। अल्लाह ताला के से मांगने से हमें मिलता है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जाकर, आपके दरबार में जाकर या शायरी के जरिए से अगर हम इस ख्याल का इजहार फरमाएं कि आपके दरबार से जाकर ही हमारे सारे मसाइल हल होते हैं, तो ये गुलू हो जाएगा, ये मोहब्बत में इजाफा और हद से तजावुज करने का जो गुनाह होगा। हम समझ रहे हैं कि हम तारीफ कर रहे हैं, दोस्तों बुजुर्गों, वो तारीफ नहीं तनकीस हो जाएगी। दोस्तों बुजुर्गों, हमारे ये नात का जो सिलसिला है ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेते हुए फारसी शुअरा तक आइए और शेख सादी का तज़किरा हुआ था, और जिसके बारे में बच्चा बच्चा ये जानता है कि शेख सादी का ये कलाम कितना ऊंचा कलाम है कि बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। उसके बाद आइए हिंदुस्तान में, आप आइए हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ऊंचे दर्जे के उलमा में शुमार हैं, मुहद्दिस हैं। आपकी शायरी में, आपके अशार में से जो शेर हमें मिला है और जो बहुत ज्यादा मशहूर है, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। फरमाया, या साहिबल जमाल, ऐ साहिब जमाल और ऐ सैयदुल बशर, आपके चेहरे की रोशनी का अक्स पहुंचा है चांद में, इसकी वजह से ये चांद रोशन है। और फिर फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ हम अपनी जुबान से उसका हक अदा कर ही नहीं सकते। आखिर में ये फरमाया, बादज़ खुदा बुजुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर, बस अल्लाह ताला के बाद अगर किसी का इस दुनिया में दर्जा है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते आली। इसलिए हमारे शुआरा को इस बात का लिहाज करना जरूरी है कि हम अपनी शायरी के जरिए से आपके मर्तबे को कहीं खुदाई के दर्जे पर तक नहीं पहुंचा रहे। एक तबके के एक शायर ने कहा था कभी, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफा होकर। जाहिर बात है ये कलाम निहायत गुस्ताखाना कलाम कहा जाएगा। इसलिए ऐसा कलाम
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुनासिब है उतना ही कहा जाए, और इसके लिए हमें कुरान की ये आयत काफ़ी है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ नबी, आप यकीनन अखलाक के बड़े ऊंचे दर्जे पर फाइज हैं, आपका मकाम बड़ा ऊंचा है। अल्लाह ताला ने आपकी कसम खाई है, आपकी इज्जत की कसम, और आपकी तारीफ और तौसीफ से कुरान भरा हुआ है। मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा शायरी थी, और उन तमाम हमारे उलमा की, हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनका कसीदा बहारिया है जिसमें 150 अशार हैं। शेख अब्दुल रहमान जामी की वो नात कि जब वो दरबार नबी में पहुँचे, मुस्तफ़ा सैयद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह शायर थे, अपने नात के जरिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ कहा करते थे। मैं इसी वाक़े पर अपनी बात खत्म करूंगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अशार में आपकी तारीफ जब किया करते थे, अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया हज करने का, और जब मदीना मुनव्वरा आप तशरीफ ले गए, आप सादात कबीले से थे, सैयद थे यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से थी, और सादात का मर्तबा बड़ा ऊंचा हुआ करता है। तारीफ में जब अशार आपने कहे, और उसके बाद जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे और कब्र अतहर के पास अशार पढ़े, जिसका मफहूम ये था कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं दूर जब था आपसे तो आपकी खिदमत में मोहब्बत का नजराना पेश किया करता था, दरूदों का नजराना पेश किया करता था, आपसे अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया करता था। ऐ अल्लाह के नबी, आपके दरबार में मैं हाजिर हुआ हूँ, आपके हाथ को चूमने के लिए हाजिर हुआ हूँ, दस्तबोसी के लिए हाजिर हुआ हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, अपना हाथ मुबारक निकालिए, दस्ते मुबारक निकालिए, ताकि मैं आपसे मुसाफहा कर सकूं और आपके हाथों का दीदार कर सकूं। सुभान अल्लाह, जिसको जिस शख्स से मोहब्बत हुआ करती है, वो मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी बातें कहलवा देता है। कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से बात करते 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 इतनी मोहब्बत हुई कि अल्लाह ताला से कह दिया, ऐ अल्लाह, मैं आपको देखना चाहता हूँ। इसी तरह सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, और उसके बाद नात ही के जरिए से शायरी में अपनी बात जब पेश की और ये दरखास्त की कि अल्लाह के नबी अपना हाथ निकालिए ताकि मुझे उसके चूमने और बोसा देने का शरफ हासिल हो सके। लिखा है वाक़यात में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ कब्र मुबारक से निकला, और उसकी निकलने की वजह से इतना उजाला, इतनी रोशनी फैली कि मदीना मस्जिद नबवी में रोशनी के जितने जरिया था, जितने चिराग थे, सब उसके सामने माद पड़ गए और खुशबू से मस्जिद नबवी भर गई। उस वक्त तकरीबन 20,000 का मजमा मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद था। सबने आपके तुफैल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का दीदार किया। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ये बात आई कि लोग मुझे मेरी तारीफ करेंगे, मेरी तौसीफ करेंगे, मेरे अंदर तकब्बुर पैदा होगा, घमंड आ जाएगा। इसलिए ये कहा कि खबरदार कोई शख्स मस्जिद नबवी से बाहर ना जाए, और मस्जिद नबवी का जो मेन गेट था आप वहाँ सो गए और कहा कि जितने लोग हैं सब मुझे फलांग करके आगे बढ़ें, मुझे नांग करके आगे बढ़ें, ताकि मेरे अंदर से वो उज्ब और घमंड निकल जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक कब्र से निकलने की वजह से मेरे अंदर पैदा हो गया। इसलिए आप वहाँ लेट गए और सारे के सारे लोग आपको फलांग कर बाहर गए। सुभान अल्लाह, ये होता है सादात के अंदर मोहब्बत का जज्बा कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी दरखास्त को इस तरह मुकम्मल फरमा देते हैं। मैं अपनी बात इन्हीं पे ख़त्म करता हूँ और शुअरा से गुजारिश करूँगा, उलमा का ये
कस्बा है। अभी एक शायर ने पढ़ा था कि आपके आस्थाने से सारी मुरादें हमें मिल जाती हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ उलमा बैठे हैं और यहाँ वो नात पढ़ी जाए जो हमारे उलमा जिसे पसंद नहीं करते, जो रसूलुल्लाह के मकाम को उनके मकाम से ऊंचा करने वाले कलाम हो, उस कलाम से परहेज किया जाए। उम्मीद है मेरी ये बात आपको आप इसकी तायीद करेंगे और उसका लिहाज करेंगे, वरना स्टेज से ये पैगाम जाएगा कि जो नातें दूसरे तबके के शुअरा पढ़ते हैं, वहीं कासमी हजरात, वहीं शेखुल हदीस बैठे हुए हैं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं। यहाँ पूरा मारूफ के स्टेज से ऐसे ऐसे अशार पढ़े गए जो गुलू का दर्जा रखते थे। इसलिए दस्तबस्ता गुजारिश है कि अपने अशार को पहले देख लें और उसके बाद पेश करें। और मैं सामईन से भी कहूँगा कि सुभान अल्लाह कहा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। दूसरी जगहों के सामईन खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह कहा, दाद से नवाजा, अपनी चादर उनको मोहब्बत में पेश कर दिया। इसलिए ये गलत नहीं होगा। आप अपने इश्क का, आप अपनी मोहब्बत का वहीं से कम से कम हाथ उठाकर या किसी भी तरह से इजहार करें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात की तायीद की जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।